अब ये देखिए, आप छोटे बच्चे हैं, उनमें बड़ा वेग होता है, बड़ी शक्ति होती है। अगर उनको आप घर में छोड़ते हैं तो वो इस चीज को उठाते हैं, उसको पटकते हैं, ये चीज तोड़ते हैं, वो चीज फोड़ते हैं। आप उनको कहते हैं ये मत करो, ये मत करो, आप उनसे ये तो कहते हैं ये मत करो, लेकिन आप ये कभी नहीं कहते कि फिर क्या करो। और आपको ये पता नहीं है कि जब एक बच्चा एक गिलास को उठा के पटक रहा है तो क्यों पटक रहा है। उसके भीतर शक्ति है और शक्ति निकास मांगती है। अब कुछ नहीं मिलता तो एक गिलास को पटक रहा है, उस गिलास को पटकने से उसकी शक्ति निकसित होती, निकलती। लेकिन आपने कहा गिलास मत तोड़ देना, और वो गिलास तोड़ने से रुक गया। वो बाहर गया, उसने फूल तोड़ने चाहे, आपने कहा देखो फूल मत छू लेना, वो फूल भी नहीं छू पाया। और अंदर गया, उसने किताब उठाई, आप बोले देखो किताब खराब मत कर देना। तो आपने उसे ये तो बताया कि क्या मत करना, आपने ये उसे नहीं बताया कि अब क्या करो। ये बच्चे में ग्रंथियां शुरू हो गई, कॉम्प्लेक्सेस पैदा होने शुरू हो गए। अब इसमें गांठें पड़ती चली जाएंगी, ये एक दिन गांठ ही गांठ रह जाएगा। इसके भीतर ये ना करो, वो ना करो, ये सब रहेगा। क्या करो इसे कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा कहना यह है सृजनात्मक उपयोग का, इसे ये बताओ कि क्या करो। अगर ये गिलास उठा के पटक रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास शक्ति है, वो कुछ करना चाहता है। आपने कह दिया ये मत करो, इससे बेहतर था आप इसे मिट्टी देते हो, कहते एक गिलास बनाओ, इसी गिलास की तरह एक गिलास बनाओ। तो ये सृजनात्मक उपयोग होता है। मेरी आप बात समझे। ये फूल तोड़ने गया था, इसे आप कागज पकड़ा देते और कहते कि इसी तरह का फूल बनाओ, तो ये सृजनात्मक उपयोग होता है। ये किताब फाड़ रहा था या किताब उठाया था, इसे आपको कुछ देना चाहिए था, कुछ शक्ति का उपयोग करता। अभी शिक्षा बिल्कुल ही असृजनात्मक है, क्रिएटिव नहीं है। इसलिए बच्चों का जीवन बचपन से खराब हो जाता है। और हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, हम सब बिगड़े हुए बच्चे हैं। हम बड़े हो गए हैं, बस इतनी भूल है, बाकी हम बिगड़े हुए बच्चे हैं जिनका सब बचपन से सब बिगड़ा हुआ है, और फिर हम जीवन भर वही बिगड़ा हुआ सब करते चले जाते हैं। तो मैंने जो कहा क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता, उससे मेरा मतलब यह है कि जब भी शक्ति का उदय हो उसका कोई सृजनात्मक उपयोग करिए, जिससे कुछ बन जाए, कुछ निर्मित हो जाए, कुछ विनष्ट ना हो।